अर्थ एनर्जी कॉज दीज इफेक्ट्स। अर्थ एनर्जी, कुछ एनर्जीज ढूंढी जा चुकी हैं, जैसे कि ग्रेविटी पता है, मैग्नेटिज्म, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म ऑफ अर्थ डिस्कवर्ड पता है, सॉइल टेस्टिंग करके कौन सी फसल उस पे होगी पता है। बहुत जगह ऐसा उल्लेख मिलता है, आयुर्वेद में भी मिलता है, बाणभट्ट ने भी कहा, बागभट्ट ने भी कहा, बागभट्ट ने कहा, चरक ने कहा कि अलग अलग प्रकार की भूमियां होती हैं। किसी भूमि में वात बढ़ा हुआ होता है, किसी में पित्त बढ़ा हुआ होता है, किसी में कफ बढ़ा हुआ होता है। वात का अर्थ है वायु, पित्त का अर्थ है अग्नि, कफ का अर्थ है पानी। अर्थ इनमें इनके साथ जुड़ के और वात के साथ आकाश जुड़ के, वायु और आकाश जुड़कर वात पैदा करते हैं, मूवमेंट। वात का अर्थ है मूवमेंट, कफ का अर्थ है जो सहेज के रखता है, पित्त का अर्थ है वो फायर जो ब्रेकअप करती। आपने एक भोजन किया, मुंह में भोजन डाला तो जो स्टमक तक गया, वो जो मूवमेंट कंट्रोल करने वाली एलिमेंट है उसे वात कहते हैं। वो भोजन अंदर जाकर ब्रेकअप हुआ, वो ब्रेकअप करने की जो ताकत है उसे पित्त कहते हैं, और जो उसमें से एंजाइम्स और न्यूट्रिएंट्स को सहेज कर निकाल लेना है, उसको पकड़ लेना है, वो कफ तत्व। और फिर उन एंजाइम्स को शरीर के अलग अलग हिस्सों में लेकर जाना, वो वात है। तो ये वात पित्त कफ का मैंने एक उदाहरण इसलिए दिया कि जो भूमियां हैं उनको भी कहा गया है कि अलग अलग प्रकार की भूमि है, कहीं वात ज्यादा है, कहीं पित्त ज्यादा है, कहीं कफ ज्यादा है, और बैलेंस्ड है पूरा एनवायरनमेंट, पूरा इकोसिस्टम। इसलिए जैसी भूमि है वहां पर रहने वाले लोगों में वो ह्यूमर, वो वात पित्त कफ डोमिनेट करने लगता है। जहां पित्त ज्यादा है वहां के लोगों में अग्रेशन ज्यादा होगा। भारतीय फौज में पूरा गांव का गांव पाओगे कि ये एक पर्टिकुलर बटालियन में पूरा का पूरा एरिया है। राजस्थान में गांव है, वहां पूरा गांव का गांव शेफ है, कुक है। एक पर्टिकुलर एरिया है, वहां के सारे लोग इंडस्ट्रियलिस्ट हैं। ऐसे अगर आप ध्यान दोगे तो अलग अलग भूमि पर अलग अलग मानसिकता के लोग, अलग अलग वात पित्त कफ डोमिनेंस के लोग पैदा होते हैं।